नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल। झारखंड के चाईबासा में आईईडी में विस्फोट में एक जवान जख्मी हुआ है। खबर है कि नक्सलियों ने सारंडा में आईईडी लगाया था, जिसमें विस्फोट हुआ और 209 कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया है। खबर है कि घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। बता दें कि कोबरा बटालियन की टीम झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ तलाशी अभियान चला रही थी। इसी दौरान आईईडी विस्फोट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। झारखंड में बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने झारखंड में 5 दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि झारखंड में 23 सितंबर तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार 23 सितंबर तक रुक रुक कर झारखंड के कई जिलों में बारिश हो सकती है। इसको लेकर 20, 21 और 22 सितंबर को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कोल्हान के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम में वज्रपात के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 17 सितंबर के बीच झारखंड में आमतौर पर 944.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान 936.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। यह सामान्य बारिश से 1% कम आंका गया है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को 18 सितंबर 2024 को मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूर मिलने के बाद से विपक्षी पार्टियां लगातार इसको लेकर बीजेपी सरकार को घेर रहा है। बता दें कि जामताड़ा और दुमका के लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, विपक्ष के ये लोग हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति कर लोगों को आपस में उलझाने का काम करते हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द में तनाव फैले। उन्होंने कहा कि इसलिए ध्यान रखिएगा, 2-3 माह बाद चुनाव होने जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यह लोग पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाकर चुनाव लड़ने का प्रयास करते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति की, नतीजा ये हुआ कि पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 6 इंच छोटा कर दिया। उन्होंने सरकार बनाने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ी। देश के इन राज्यों में बनेंगे 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल शहर। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के 10 राज्यों में 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से स्थित 12 औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी। खबर है कि इनमें उत्तराखंड की खुरपियाँ, पंजाब का राजपुरा पटियाला, महाराष्ट्र का दिघी, बिहार का गया और केरल का पलक्कड़ शामिल हैं। कुछ परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनमें कर्नाटक का तुमकुर औद्योगिक टाउनशिप, आंध्र प्रदेश का कृष्णपट्टनम औद्योगिक क्षेत्र, नांगल चौधरी में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और ग्रेटर नोएडा में दादरी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब शामिल हैं। बता दें कि देश में जल्द ही 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों का निर्माण होने जा रहा है। इसके अलावा 4 अन्य शहरों का निर्माण अगले वर्ष तक पूरा हो जाएगा। अब 5 गुना बढ़ाकर मिलेगा सहारा योजना का पैसा। सहारा समूह की बचत योजनाओं में पैसा फंसा चुके लाखों निवेशकों को अपने रिफंड का इंतजार है। इस मामले में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने रिफंड अमाउंट की लिमिट को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। बता दें कि इससे अगले 10 दिनों में लगभग 100 करोड़ रुपए का पेमेंट किया जाएगा। सरकार ने अब CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 से ज़्यादा जमाकर्ताओं को 370 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार रिफंड जारी करने से पहले जमाकर्ताओं के क्लेम की सावधानी से जांच कर रही है।
सहारा जमाकर्ताओं को रिफंड की रकम लौटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जुलाई 2023 को सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के आदेश के तहत मई 2023 को सेबी सहारा रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए की रकम केंद्रीय सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को कड़ी फटकार लगाई थी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा ग्रुप से कहा था कि वो अपनी संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा सकता है। इस दिन जारी होगी पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त। केंद्र सरकार की पीएम किसान योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त पिछले महीने जारी की गई थी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 से ज़्यादा किसानों को आर्थिक मदद दे चुके हैं। बता दें कि यह राशि करोड़ों किसानों के अकाउंट में जमा की जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत पैसा 3 किस्तों में आता है, यानी हर किस्त 2,000 रुपये की होती है। ऐसे में अब किसानों को इस साल की अगली किस्त का इंतज़ार है। जो किसान पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें बता दें कि इसमें लगभग 3 महीने का समय लग सकता है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त नवंबर तक जारी की जा सकती है। इसके बाद तक आखिरी किस्त जारी की जा सकती है। अगर आपके आसपास रहने वाला कोई किसान अभी तक इस योजना में नामांकित नहीं है, तो उसे इस बारे में बता सकते हैं। टोल को लेकर वाहन चालकों के लिए नए नियम। अब हाईवे पर पहला टोल होगा मुफ्त। भारत में एक नया टोल टैक्स सिस्टम आया है जो जीपीएस आधारित है और सैटेलाइट के जरिए पैसे कटेंगे। नए टोल सिस्टम से सिस्टम में हाईवे पर पहले 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है और अगर आप इससे ज़्यादा यात्रा करते हैं तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल देना होगा। बता दें कि इस पहले से ही एक नियम है जिसके ज़रिए आप पहला टोल मुफ्त पार कर सकते हैं। ऐसे में आपको पहले टोल पर पैसे नहीं देने होंगे और फास्टैग से भी पैसे नहीं कटेंगे। बता दें कि अगर आप किसी घर आपका घर किसी हाईवे के पास है तो ये नियम आपके लिए बेहद काम का है। इसके बाद आपका टोल खर्च कम हो सकता है। दरअसल यह नियम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनका घर किसी हाईवे के पास है। अगर आपके घर के करीब 20 किलोमीटर तक कोई टोल प्लाज़ा है और आप उस हाईवे पर आते जाते रहते हैं तो आप इस टोल को बचा सकते हैं। आप बिना टोल दिए उस प्लाज़ा से गुजर सकते हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार जिन लोगों के वाहनों का फास्टैग लगा है और उनके घर से 20 किलोमीटर के दायरे में कोई टोल प्लाज़ा है, वे उस विशेष टोल से मुफ्त में गुजर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों से टोल नहीं लिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द होगी जारी। सीबीएसई बोर्ड की आगामी बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से होनी तय है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने इस साल सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट 2024 के साथ ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 का ऐलान किया था। सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों की ही परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से होंगी। सीबीएसई 10वीं 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षाएं जनवरी में जबकि थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी से होंगी। बता दें कि लेटेस्ट अपडेट है कि सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जल्द जारी करेगा। बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा और थ्योरी परीक्षा के लिए डेट शीट अलग अलग जारी करेगा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2025 में भाग लेने वाले तमाम छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि सीबीएसई 10वीं के छात्र को डेट शीट क्लास 10 और सीबीएसई 12वीं के छात्रों को डेट शीट क्लास 12वीं पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को भरोसा, इस तारीख से लागू होगा 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है कि ये कब तक आएगा। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बार फिर चर्चाएं होने लगी हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द आएगा। ऑल इंडिया रेवलेशन रेलवे मेंस फेडरेशन यानी एआईआरएफ के महासचिव
शिव गोपाल मिश्रा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें उन्हें उम्मीद है कि जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। ऐसी उम्मीद है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग का ऐलान करेगी। बता दें कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी।